दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि माँ का प्यार दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन एक सवाल है, अगर वही प्यार किसी इंसान को राक्षस बना दे तो क्या उसे अब भी प्यार कहा जाएगा? आज की कहानी किसी शैतान की नहीं, किसी भगवान की भी नहीं। एक कहानी है एक माँ की जिसने अपनी बेटी को खो दिया और उसे वापस लाने के लिए इंसानियत, मासूमियत और भगवान सबकी सीमाएं तोड़ दी। कहानी शुरू होती है एंडी और उसकी दृष्टिबाधित सौतेली बहन पाइपर से। उसके पिता फिल, जो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, एक दिन बाथरूम में मृत पाए जाते हैं। अब दोनों अनाथ हो चुके हैं। सरकार उन्हें एक फोस्टर मदर लॉरा के पास भेज देती है। पहली नज़र में लॉरा बेहद दयालु लगती है, लेकिन कई बार सबसे खतरनाक चेहरे वही होते हैं जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। लॉरा के घर में एक और बच्चा रहता है, ओलिवर, एक ऐसा लड़का जिसने बोलना छोड़ दिया है। लॉरा कहती है कि उसकी बेटी कैथी की मौत के बाद बहुत सदमे में चला गया, लेकिन जल्द ही एंडी महसूस करता है यह घर सामान्य नहीं है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे कोई राज छिपा है। पिता के अंतिम संस्कार में लॉरा चुपके से उसकी लाश के बाल काट देती है। यहीं से फिल्म हमें संकेत देती है वह शोक नहीं मना रही, वह तैयारी कर रही है। रात को एंडी पहली बार अपने मन का दर्द किसी से कहता है। वह बताता है कि उसके पिता उसे मारता था, लेकिन पाइपर से बहुत प्यार करता था। यानी कई बार एक ही घर में दो बच्चों की किस्मत बिल्कुल अलग होती है। एक को प्यार मिलता है, दूसरे को केवल डर। लॉरा भी अपनी बेटी कैथी को याद करती है और कहती है काश वह मुझे एक बार फिर माँ कह देती। यही एक वाक्य पूरी फिल्म की जड़ है। अगले दिन एंडी ओलिवर को कमरे से आजाद कर देता है, लेकिन ओलिवर अचानक चाकू खाने लगता है, अपने ही मुंह को चबा डालता है। यह इंसान का व्यवहार नहीं था। जब एंडी उसे घर के चारों ओर बनी सफेद सीमा से बाहर ले जाता है, तभी पहली बार वह बोलता है हेल्प मी, यानी उसके अंदर कोई और कैद था। बाद में पता चलता है कि ओलिवर असली ओलिवर नहीं, बल्कि कॉनर बर्ड नाम का एक अपहरित बच्चा है। लॉरा ने किसी काले अनुष्ठान से उसके शरीर में एक दानव को बुला लिया था। अब वह बच्चा नहीं, एक चलता फिरता पात्र था जिसके भीतर शैतान बैठा था। इधर एंडी को अपने मृत पिता का भ्रम दिखाई देता है। वह कहते हैं शी विल डाई इन द रेन, यानी बारिश इस कहानी में सिर्फ मौसम नहीं, मौत का संकेत है। धीरे धीरे असली सच सामने आता है। लॉरा की बेटी कैथी कई साल पहले घर के स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी, लेकिन लॉरा उसे भूल नहीं पाई। उसके लाश को फ्रीजर में संभाल कर रखा हुआ था। वह हर दिन उसी के साथ जीती रहती। यानी कभी कभी इंसान यादों को नहीं पकड़ता, यादें इंसान को पकड़ लेती है। लॉरा के पास एक पुरानी VHS टेप होती है। उसमें एक भयानक अनुष्ठान दिखाया जाता है। अगर कोई दानव किसी बच्चे के शरीर में हो, वह पहले मृत शरीर को खाएगा, फिर उसे किसी नए मरे हुए इंसान के शरीर में उगल देगा और पुरानी आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन उस नए शरीर की मौत भी उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से पहले मौत हुई थी। यानी कैथी डूबकर मरी थी, इसलिए पाइपर को भी बारिश के दौरान पानी में डुबोकर मारना जरूरी था। क्यों? क्योंकि पाइपर भी दृष्टिबंधित थी, बिल्कुल कैथी की तरह। लॉरा के लिए पाइपर कोई बच्ची नहीं थी, वह सिर्फ एक नया शरीर थी। एंडी सच जान जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सोशल वर्कर वेंडी उसकी मदद करने आती है। दोनों शेड में पहुंचते हैं और देखते हैं कि कॉनर कैथी की सड़ी हुई लाश खा रहा है। यह फिल्म का सबसे डरावना दृश्य नहीं, सबसे दुखद दृश्य है, क्योंकि यहाँ इंसानियत मर चुकी होती है। भागने की कोशिश में लॉरा अपनी कार से वेंडी को मार देती है, फिर एंडी को बारिश में पानी में डुबोकर मार देती है। याद है पिता ने क्या कहा था, शी विल डाई इन द रेन। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। अब आखिरी अनुष्ठान शुरू होता है। कॉनर, जिसने एंडी का मांस खाया था, अब एंडी की आवाज में पाइपर को बुलाता है। लेकिन प्यार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? विश्वास। पाइपर महसूस कर लेती है कि आवाज भाई की है, लेकिन आत्मा नहीं। लॉरा उसे पूल में डुबोने लगती है। तभी पाइपर रोते हुए सिर्फ एक शब्द कहती है, माँ। यही वह शब्द था जिसके लिए लॉरा इतने सालों से तड़प रही थी, और उसी पल उसका दिल पागलपन से जीत जाता है। वह पाइपर को छोड़ देती है। पाइपर भाग जाती है। दानव सफेद सीमा पार नहीं कर पाता।
और कॉनर के शरीर से निकल जाता है। पुलिस आती है, लॉरा पूल में बैठी रहती है, अपनी मृत बेटी की लाश को सीने से लगाए हुए। उसकी सारी लड़ाई, सारी कुर्बानियां, सारा पागलपन आखिर में उसे वही देता है जो शुरुआत से उसके पास था, एक निर्जीव शरीर। यह फिल्म हमें भूतों से नहीं डराती, यह हमें आसक्ति से डराती है। दुख स्वाभाविक है, लेकिन जब इंसान दुख को छोड़ने से इनकार कर देता है तो वही दुख धीरे धीरे राक्षस बन जाता है। दानव शायद ओलिवर के अंदर था, लेकिन असली अंधेरा लॉरा के दिल में था, क्योंकि शैतान कभी दरवाजा तोड़कर नहीं आता, वो हमेशा हमारे टूटे हुए दिल के अंदर प्रवेश करता है। और याद रखिए, मृत लोगों को वापस लाने की कोशिश में अक्सर हम जीवित लोगों को खो देते हैं। यही है ब्रिंग हर बैक की सबसे बड़ी सीख। अगर आपको ऐसी गहरी दार्शनिक और डरावनी कहानियों की व्याख्या पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अपने किसी प्रिय को वापस लाने का मौका मिले तो क्या आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे? धन्यवाद दोस्तों।